नमस्कार आपण देखुछंती बिग ब्रेकिंग न्यूज। आरंभरु तातिला विधानसभा बजेट अधिवेशनर द्वितीय दिन। गोटे पटे चिटफंड को नहीं बीजेपी विधायकों हट्टगोल, अन्यपटे चाषी समस्या, कांग्रेस विधायकों होहल्ला। आज विधानसभा द्वितीय दिन आरंभ हेबा परे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरिहर करण वियोग रे शोक प्रस्ताव आगत होइथिला। शोक प्रस्ताव आगत करथिले संसदीय व्यापार मंत्री विक्रम केशरी आरुख। तेबे यहाँ पर विरोधी दल नेता हट्टगोल आरंभ करथिले। चिटफंड को नहीं बीजेपी विधायक ब्यानर थिबा जैकेट पिंधि गृहर मध्य भाग को चली आसी नाराबाजी करथिले। सेपरि चाषी समस्या नहीं होहल्ला करथिला कांग्रेस विधायक। फल गृह को मुलतवी घोषणा करथिले बाचस्पति। दिन 11:30 पर्यंत गृह को मुलतवी रखिछंती बाचस्पति। विधानसभा संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित अच्छा आम प्रतिनिधि मनोज जेना। मनोज, द्वितीय दिन जदि कहबा कार्य आरंभ ही विधानसभा एभली हट्टगोल देखा मिलला, केमती कौन स्थिति रहिबा आगकू से नहीं कौन सूचना मिलुछि? देखो स्वाति, स्वल्पकालीन अधिवेशन हेले भी जहाँ आशा कर लोकंर गुड़े समस्या रही, आशा आकांक्षा रही, जार प्रतिफलन घटव ये पवित्र विधानसभा गृह में गुड़े आलोचना हम, किसी निर्देश बाहर, लोक मान प्रश्न और तार समस्या समाधान पर राज्य सरकार उद्यम करेंगे। किंतु देखागला आरंभ चिटफंड ताती आ चाषी समस्या ताती ही गृह को सरगरम करथिला, गृह कार्य को अचल कर देथिला, जेतु बाध्य होइचंती दिन 11:30 पर्यंत गृह कार्य को मुलतवी रखा बाचस्पति। तेबे कारण उभय बीजेपी और कांग्रेस सदस्य मान अभियोग होची राज्य सरकार सब क्षेत्र में विफल होती, खासकर चाषी क्षेत्र में राज्य सरकार विफल होती बोली अभियोग आनी कांग्रेस। और अन्यपटे चिटफंड प्रसंग में अर्थ लगानकारी को न्याय देवार विफल होती राज्य सरकार को ए प्रसंग को अस्त्र करी बीजेपी। तेणु मोटामोटी भाव में उभय बीजेपी और कांग्रेस मिलित भाव में आक्रमण करिसेंती शासक बीजेडी को, एवं जो ये अधिवेशन एक प्रकार बाधाप्राप्त होती। तेणु मोटामोटी भाव में आम कहीपर स्वल्पकालीन अधिवेशन जहाँ आशा करती एपर्यंत रहिबो, कारण दिन 11:30 पर गृह कार्य आरंभ हेले भी गृहर ताती रहिबो एवं आशा कर हुए तो गृह किसी उत्तर रखिपारती शासक दल, किंतु एपर्यंत किसी स्पष्ट है ना। बाकी जो सीबीआई प्रसंग कथा आप कहते सीबीआई प्रसंग को एपर्यंत एड़े चलती शासक दल, कारण से गतकाली से आभिमुख्य स्पष्ट कर सारी यह राजनीतिक अस्त्र भाव में व्यवहार कर बीजेपी जहाँ अभियोग आणुना कहीं कोट ना कोटी ये अभियोगर सत्यता अच्छी बोली से कहते। तेणु मोटामोटी भाव में आम कहीपर मात्र द्वितीय दिन होती 7 तारिख बजेट आगत हम, किंतु ता पूर्व गृह कार्य स्वाभाविक हो पारे नहीं बोले जहाँ अनुमान कर स्वाति। मनोज, गृह कार्य स्वाभाविक हो पारनी, तेज चलित वर्ष जदि कहबा सरकार शेष बजेट अधिवेशन और ए भितर जदि गृह कार्य एभली रहिला, अनेक प्रस्ताव आगत होबार थिला, अनेक बिल पारित होबार थिला, केमती देखुछथि एवं शासक दल तरफ कोन प्रतिक्रिया आसुछि? देखो शासक दल ए बाबद किसी स्पष्ट रखी ना, कारण जेहेतु सीबीआई ताती सीबीआई प्रसंग गृह को सरगरम करिछि, तेणु एपर्यंत स्पष्टीकरण रखी ना। साधारण गणमाध्यम आगे हूँ आम आगे हूँ स्पष्ट करना शासक दल, किंतु हुए तो खूब शीघ्र से आभिमुख्य स्पष्ट करें। किंतु जेहेतु स्वल्पकालीन अधिवेशन बजेट आगत हम, बजेट आगत आलोचना चाहिए बर्तमान एक बड़ खबर आसुछि जहां बर्तमान देश में चर्चार केन्द्र पलटिछि। सुप्रीम कोर्ट रे दीदी दादागिरी मामलें विवादीय पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को गिरफ्तारी हो पारिबनी बोली कहिसंती सर्वोच्च न्यायालय। Pointed out that no coercive steps would be taken. The second matter which was highlighted by the learned Attorney General for India, Mr. Venugopal, was with relation to the question of contempt, because this is an order of the Honorable Supreme Court on which the CBI is looking at these mega scams. That matter also would be before the Honorable Court. Now, it has also been made clear by the Honorable Court in its order that the personal appearance after filing of replies of the concerned officers may be required, and that will be communicated by the Secretary General of the Honorable Supreme Court on the 19th, if such appearance is required on the 20th. नलिन जी, हिंदी में बता दीजिए। आज सुबह पहले कोर्ट में पहले कोर्ट में क्या हुआ और बाद में राजनीतिक प्रतिक्रिया अलग से देंगे, ताकि दोनों को हम नहीं मिलाएं। आज सुबह आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई साहब, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस खन्ना के कोर्ट में ये मामला आया। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी ने कोर्ट के सामने तर्क रखे और जो रविवार को
पश्चिम बंगाल कलकत्ते में जो हुआ सीबीआई अफसरों के साथ, उन्हें किस रूप से उनके साथ हरकत हुई और वहां राजीव कुमार जी प्रस्तुत अपने आप को नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जो उनको समन हुआ था पहले, इसके ऊपर में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी ने भी अपने विचार और बातें रखी कोर्ट के सामने। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी दूसरी तरफ से उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन अंततः कोर्ट ने यह उचित समझा कि राजीव कुमार जी सीबीआई के सामने जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनसे कोऑपरेशन दे, पूर्ण रूप से कोऑपरेट करें। साथ साथ ये स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिसे कोर्सिव स्टेप कहा जाए। और उस ऑर्डर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी अपने जवाब में ये अफसर लिखित देंगे, क्योंकि आज नोटिस जारी हुई है, तो उसके बाद तय होगा 19 तारीख को सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट की जानकारी देंगे उन अफसरों को कि यदि उन्हें यहां पर कोर्ट में खुद यहां अपने आप को प्रस्तुत करना है तो वो ऐसी जानकारी दी जाएगी 19 को, 20 तारीख अगले तारीख के लिए। एक कंटेम्प्ट पिटिशन भी साथ साथ लगाया गया है, क्योंकि इस बात को हम ना भूलें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही सीबीआई जो है इस नारदा शारदा जो घोटाला है उसमें तहकीकात कर रही है। Mamata Banerjee says she welcomes the verdict and they never said. With regard to a political reaction, I would like to make it clear that in the first instance, there was no need for what happened on Sunday, and cooperation could have been extended easily to the Central Bureau of Investigation, which is working on the directions or pursuant to the order of the Honorable Supreme Court of India. The very fact that the Commissioner of Police of Calcutta, Mr. Rajiv Kumar, has been directed to assist in every way possible the CBI clearly shows that the actions that were being contemplated and taken by the Calcutta police were not in the correct light and spirit of what should have been done. Additionally, there is the protection because the matter is before the Honorable Chief Justice's court, and that protection is there since the matter is now being heard. At the same time, by making it clear that the personal appearance may be required, one may also look at it from this perspective. क्या आपको लगता है कि आज की जीत के बाद आप नरेंद्र मोदी सरकार को टक्कर दे पाएंगी 2019 के चुनावों में? आज की इस जीत के बाद आज जो सुप्रीम कोर्ट में आप कह रही हैं कि आपको जीत मिली, आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपको जीत मिली, क्या इसके बाद आप 2019 की लड़ाई में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगी, हरा पाएंगी? देखिए, जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली, जीत कॉन्स्टिट्यूशन का मिली, जीत हमारा सेव इंडिया को मिली, जीत हमारा फोर्स को मिली, जीत हमारा नौजवान को मिली, जीत हमारा फार्मर्स को मिली, जीत हमारा देश का नागरिक को मिली। इसके आपको मीडिया को भी जीत मिली, आप भी नहीं कह सकता है। सबको कंट्रोल करके रख दिया है, सबको। देखिए, कोई आदमी एक बात भी नहीं कह सकता है। कोई आदमी बात करते हैं तो नेक्स्ट दिन फोन आता है, मोदी का खिलाफ कुछ मत बोलो। क्या हम लोग क्या है? हम पॉलिटिकल सो मेनी, आई एम नॉट रेजिंग द नेम टुडे, आई नो द स्टोरी। पोथी मिनिस्टर तो मेरे को फोन करके बोला मोदी को खिलाफ में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं बोला भाई तुम लोग कौन हो, हम किसका खिलाफ क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये तो मेरे को अधिकार है। अब सबको अधिकार छीन रहा है। हम सोचते हैं हमारा ये मूवमेंट एक जन आंदोलन है, एक गण आंदोलन है। इट इज नॉट द तृणमूल कांग्रेस आंदोलन, दिस मूवमेंट, ये आंदोलन सबका लिए है। 2019 में मोदी जी नहीं आएंगे। हमारा दिक्कत क्या था? हम मोदी जी के खिलाफ में हम इंडिविजुअल फाइट नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट का खिलाफ में। जो गवर्नमेंट हमारा फेडरल स्टेट में काम नहीं करने दे रहा है, हमको पूरा इंटरफेरेंस कर रहा है, हमको रुपया ठीक से नहीं देते हैं, हमारा लोगों को तंग कर रहा है, हमारा ऑफिसर को तंग कर रहा है, हमारा मीडिया को तंग कर रहा है, हमारा फिल्म इंडस्ट्री को तंग कर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग कर रहा है, हमारा फार्मर्स को तंग कर रहा है। इसी के लिए मेरे को दिल बहुत रो रहा था। मैंने बहुत दिन तक डाइजेस्ट किया है। कितना तक कोई तो बोले, कुछ तो बोले, कुछ तो बोलना चाहिए। आपको पता है, यू आर स्पीकिंग फ्रॉम टॉकिंग फ्रॉम एबीपी। आपका दोस्त को नौकरी कैसे गया था, वो थ्रेट करता है सांबादिक को, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, ऐसा तरीका से। मेरे को पता है सब। तो इसी के लिए 4 पॉइंट देखिए आज क्लियर है।
एक पॉइंट है, उन्होंने एलिगेशन किया था स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस के खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नहीं माना, नहीं हुआ, रिजेक्टेड। नंबर 2, बहुत सारे एलिगेशन ले आया था, दैट इज ऑल्सो रिजेक्टेड। नंबर 3, म्यूचुअल प्रेस में बात करने के लिए पहले भी ऑर्डर था, हम लोग उसको मान के ही पास लेटर दिया, म्यूचुअल प्रेस में आके बात करो। चौथी बात यह है कि राजीव कुमार को अरेस्ट नहीं होगा। इसमें क्या होता है, वो जानबूझ के सबको अरेस्ट करके रख देता है और क्या करता है, बंगाल से लेकर उड़ीसा जेल में भेज देता है। जैसे देखिए हमारा सुदीप बंदोपाध्याय के क्या किया, 7 दिन का अंदर उसको जेल उड़ीसा में जाना पड़ता है। कितना रुपया लगता है, कितना रुपया लगता है, ठंडने के लिए, फ्लाइट भाड़ा के लिए, ट्रेन भाड़ा के लिए, हर रोज बेइज्जती करता है। जिधर में जिसको भी अरेस्ट करता है उड़ीसा में लेके चला जाता है। अब बंगाल में अरेस्ट किया, उड़ीसा के में क्यों ले जाएगा, जानबूझ के तंग कर रहा है। किसी को दिल्ली ले जाता है, किसी को उड़ीसा में ले जाता है, किसको क्या है, क्या है। आप कोई कुछ बोला तो आपको लेके कहां भेज देगा, कोई बात नहीं है। तो एक क्या देश चल रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। हम इसी को लिए कहेंगे कि आज का जीत हमारा जीत नहीं है, इज अ विक्ट्री ऑफ द पीपुल, विक्ट्री ऑफ सेव इंडिया, विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, विक्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड विक्ट्री ऑफ ऑल माई फोर्सेस इंक्लूडिंग सेंट्रल एंड स्टेट फोर्सेस। क्या हमने बोला ऑलोक वर्मा कौन थे, सीबीआई चीफ थे, उन्होंने क्या बोला, उनको भी जेल भेजने का बंदोबस्त किया था। तो अगर आप घर में भी ऐसा करें तो आपको तो ऑफिसर लोग बोलता है, रीना मित्रो लेके ऑलोक वर्मा तक लेके सब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल है, बात नहीं कर सकता है, कोई कुछ बोले तो सीबीआई डाल देता है। ये क्या है। ममता जी एक सवाल, ममता जी आज तक ना, आज तक काल का बात छोड़ो, आज का बात करो। काल का बात हम नहीं करेंगे, हम आज का बात करेंगे। दीदी दीदी हम काल का बात काल कर लिया, हम आज का बात आज करें। बोलिए, अभी तो देखिए, अभी तो उसका डजन मिनिस्टर लगाने पड़ेगा ऐसा बात खंडन करने के लिए, लेकिन हम भी उसको करेंगे, हम फेयर है। दीदी बीजेपी आरोप लगा रही है हेलीकॉप्टर नहीं उतारने दिया जा रहा है योगी का, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बोलिए, মরাল ভিক্টি বাংলার মানুষের, মরাল ভিক্টি দেশের মানুষের। বাংলা সবসময় দেশের জন্য কাজ করে। আমরা আগেই বলেছিলাম सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर ছিল, अरे केस है 2013-14 को, देखो 6 साल हो गया, चुनाव के पहले सब याद पड़ा। ममता बनर्जी को प्रतिक्रिया जेभली भाबरे सुप्रीम कोर्ट वर्तमान सुनाई राय एवं जहाँ कहते कि राजीव कुमार को गिरफ्तारी हो पारिबनी, ता सहित डीजीपी कमिश्नर और पश्चिमबंग सरकार को नोटिस करा जिवो, ता सहित राजीव कुमार को हाजर हेबाकु मध्य निर्देश दैछंती कोर्ट। तेबे गिरफ करा जाई पारिबनी बोली जो सर्वोच्च न्यायालय राय दैछंती, ताकू नै वर्तमान ममता बनर्जी स्वागत करिसेंती सर्वोच्च न्यायालय को ए राय को नहीं, एवं कोठी ना कोठी पुणी थरे मोदी सरकार को समालोचना करुछंती एवं राज्य रे वर्तमान मोदी सरकार कोनोसी काम करई देउनाहंती, जेमति कि फिल्म इंडस्ट्री रे समस्त को हैरान करा जाउची, कृषक मानन को हैरान करा जाउची, पुलिस मानन को हैरान करा जाउची, एभली अभियोग आनिछंती ममता।